अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के मौके पर रांची के हज हाउस में अल्पसंख्यक दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री समेत झारखंड में जितने भी अल्पसंख्यक मंत्री वह इसमें शामिल हुए और बताने का कोशिश किया गया कि आज जो अल्पसंख्यक अपने अधिकारों से वंचित है सो क्यों है और कैसे इसको अब ठीक किया जाएगा। क्योंकि झारखंड में नई सरकार बनी है और ऐसे में कहा जा सकता है कि अल्पसंख्यकों के लिए कल्याण के लिए जो काम किया जाना चाहिए उस पर फोकस कैसे दिया जाएगा, इसकी जानकारी दी गई। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी को पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो अभी हाल में विधानसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव में आप लोगों ने एक मत होकर के इंडिया गठबंधन को वोट दिया, माननीय हेमंत सोरेन पर विश्वास किया, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज अल्पसंख्यक विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, मैं यहाँ बैठ करके बहुत लोगों को देख रहा था। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज नजर नहीं आ रहे, जिनको नजर आना चाहिए। जब आप पद में हैं, जब आप संगठन चलाते हैं, हमको लगता है कि रांची जिला या रांची शहर इतना सब समाज का यहाँ करीब करीब कमिटी है, लेकिन अभी सामने बहुत कम नजर आता है। आज आप लोग शांत रहिए। 1992 में विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस का नींव रखा गया और झारखंड में पहली बार मुझे लगता है कि आज हम लोग यहाँ मना रहे हैं। मुझे दिल्ली से भी खबर आई कि दिल्ली में प्रोग्राम है डॉक्टर साहब, तो हम बोले हम दिल्ली क्यों जाएंगे, हम अपना रांची में क्यों नहीं बना। फिर हिदायत भाई को भी दावत वहां से आया था, उनको भी मैंने बोला कि हिदायत भाई यही हम लोग, और आज हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। आपने 98% वोट यूपीए को दिए और मैं वादा करता हूं कि आपका 98% काम हमारी सरकार आपको करे, लेकिन आपको सुधरना होगा, बेतरतीब से नहीं चलना होगा। अभी आप लोगों ने दिखला दिया कि हम क्या चाहते हैं। सिर्फ फोटो खिंचा लेने से समाज सुधरने वाला नहीं। खाली फोटो स्टेज में एगो माला ले लीजिएगा, एगो गुलदस्ता लेके आ जाइएगा, उससे समाज नहीं सुधरने वाला। आप वर्क जमीन में क्या किए हैं ये दिखला दिए। मैं 4 साल से मंत्री हूँ, 4 साल से मैं अल्पसंख्यक कल्याण का मंत्री हूँ और मैंने जितना काम आज तक झारखंड में किया है, किसी भी मंत्री ने आज तक नहीं अल्पसंख्यक समाज के लिए किया, और मैं और करने जा रहा हूं। अभी सबसे बड़ा मसला वक्फ बोर्ड का है, वक्फ की प्रॉपर्टी का है, जो बहुत बड़ा मसला। अभी एक दिन पिछले दिनों डॉक्टर सरफराज साहब दिल्ली से आए मीटिंग करने जुमा के दिन, किस तरह केंद्र से हम लोग का आदेश हुआ है कि चिन्हित प्रॉपर्टी हमको बताना है कि कहाँ है कहाँ नहीं, कैसे उसको बचाना। नहीं तो कल आप जो आज खानदानी आप समझिए कि मेरा खानदान का है, कल वो छिना जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, रातें रात कैप्चर कर लेगा दूसरा। ये गौर करने की समय अभी है। मदरसा में इसी तरह का हम लोग के साथ हो रहा है और सारे जगह हो रहे हैं। क्रिश्चियन समाज के लोग भी आए हैं, सिख समाज के भी लोग आए, वो भी अल्पसंख्यक। लेकिन मेरे से मिलने के लिए जैन समाज के लोग, जब उनका पारसनाथ मंदिर में कुछ दिक्कतें आई थी तो वो आए। इसके बाद सब जैन समाज भी सो गया, सिख समाज भी सो गए, क्रिश्चियन समाज भी सो गए।
और मुस्लिम समाज खाली फोटो खिंचाने वाले और कोई काम नहीं है। आज मैं यहाँ बैठ के देख रहा हूँ, बहुत संस्थाएं हैं रांची में जो मेरे पास आते हैं, लेकिन आज जब विश्व अल्पसंख्यक दिवस है, आप जान रहे हैं कि यहाँ प्रोग्राम हो रहा, तो आपको यहाँ आना चाहिए, आप इकट्ठा होना चाहिए। अब समय नहीं रह गया बांटने का। और मैं ये बता देना चाहता हूँ, अभी जिस तरह यहाँ नफरत फैलाया गया, आप ये तय कर लें, आप अपने सीने में कुरान रखें और हाथ में संविधान रखें, दुनिया को कोई ताकत आपको कुछ नहीं कर सकता। आज अमित शाह भी, भाई डॉक्टर साहब ने, अमित शाह ने बोला, जो दिल में उस सबका है, दलितों के प्रति जो नफरत है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रति जो नफरत है, वो खुल करके अब वो लोकसभा में भी बोलने लगे। ये सोचने का विषय है, ये समझने का विषय है। आपको एकजुट होना होगा, आपको रहबर मानना होगा, आपको एक साथ चलना होगा। आप जब मुसलमान हैं, आप जब नियत करते हैं, आप जब नमाज पढ़ते हैं, तो एक इमाम को मानते हैं। तो आपको हर जगह उसी ढंग से चलना होगा। और पढ़ाई में जिस जगह हम लोग हैं, बहुत जल्द यहाँ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा यूपीएससी, जेपीएससी और सीजीएल, रेलवे, मेडिकल सबका कोचिंग का मार्ग प्राप्त हो गया है। अब टेंडर हम लोग निकाल रहे हैं, बहुत जल्द यहाँ होगा। और आपको अपने बाल बच्चे को पढ़ाना होगा, और सबसे पहले अरबी पढ़ाना होगा। हमारे मुकद्दस किताब में पहला लफ्ज जो नाजिल हुआ, इकरा नाजिल हुआ, पढ़ो। और आपको पहले अरबी पढ़ना होगा, इसके बाद आप हिंदी पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, जो भी पढ़ना आप पढ़िए, लेकिन अरबी आप पढ़ाइए। आप स्कूल भेजिए, लेकिन घर में आप मौलाना साहब या मदरसा में या मस्जिद में जाकर के जो मकतब चलता था मस्जिद में, उसको आप लोग चालू करवाइए। सिर्फ यहाँ एक प्रोग्राम करके, भाषणबाजी करके, खा पी करके चल जाने से आपका काम चलने वाला नहीं। सबसे ज्यादा हम लोग कहाँ ध्यान देते हैं? खाने में। निश्चित तौर पर अल्पसंख्यक दिवस है, और ये आज के दिन हम समाज में मैसेज देना चाहते हैं कि हम कमजोर नहीं हैं। हमें कमजोर कोई ना समझे। हम आबादी में कम हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान में हम कमजोर नहीं हैं। जिस प्रकार से हमें अल्पसंख्यक पर हमला किया जा रहा है, यहाँ तक कि हमें नीचा दिखाया जा रहा है, हमारे जो हक है हमारे, उसको छीनने का प्रयास किया जा रहा है, इसे तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। झारखंड में हमारी सरकार बनी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी बने। इस गठबंधन को अगुवाई हमारे हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। आपने देखा होगा चुनाव के समय में किस तरह से न केवल हेमंत सोरेन जी पर, बल्कि इरफान अंसारी पर जिस तरह से भाजपा ने हमला किया, ये इरफान अंसारी पे हमला नहीं, बल्कि राज्य के लोगों पर हमला था। ये हमें तो लगा कि हमने कुछ किया ही नहीं, किस तरह से माहौल बनाने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री आए थे मधुपुर, और उन्होंने सरेआम मंच से कहा, हमारे हाफिज साहब को भी उन्होंने टारगेट किया, इरफान अंसारी को भी टारगेट किया, और ये कहा कि हमारे खिलाफ चुनाव लड़ती थी सीता भाभी। बोला सीता भाभी पर जो अपशब्द कहने वाले इरफान अंसारी,
23 तारीख को तैयार रहो, तुमको हम बांग्लादेश भेजेंगे। क्या देश के प्रधानमंत्री को इतनी हल्की बातें करनी चाहिए क्या? क्या देश के प्रधानमंत्री को चुनाव में कम से कम बांग्लादेश घुसपैठ की बात करनी चाहिए क्या? आपने देखा होगा कि यहाँ के लोगों ने आदरणीय दिशम गुरु शिबू सोरेन जी और फुरकान अंसारी की बातों को माना और हमारी सरकार बनाने में यहाँ मदद करने का काम किया। ये कम बड़ी बात नहीं, आज हमारी सरकार बनी है, यहाँ हम लोग जीते हैं, यहाँ अपने मेहनत पर जीते हैं। बहुत सा प्रयास किया इन लोगों ने कि हम लोग इस बार सरकार बदल देंगे, सत्ता बदल देंगे। ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज संविधान पर खतरा है। ये भाजपा के लोग कहते थे कि इस बार 400 पार हम लोग करेंगे तो निश्चित तौर पर संविधान बदल देंगे। हम सबको एक होकर, हमें तो लगता है कि आदरणीय राहुल गांधी जी को बधाई देना चाहिए। 400 पार को रोकने का काम राहुल जी ने किया। अगर कहीं खुदा ना खास्ता अगर ये लोग 400 पार कर लेता तो हमें लगता है कि संविधान ही बदलता है। कल आपने देखा कि सदन में किस तरह से सरफराज साहब यहाँ आए हैं, लगता है पार्लियामेंट छोड़कर आए। कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भाषण दिया, जो चर्चा का विषय है अभी। उन्होंने कहा कि अंबेडकर 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 कहकर इतना नाम ले रहा है लोग, हमारे विपक्ष साथी लोग। अगर राम का नाम लेता तो सब में जगह मिल जाती। अभी देख लीजिए इनकी मंशा क्या है कि जो सीमाएं ईश्वर ने आपको दी हैं, हमें आपको दी है। हम अगर उन सीमाओं में रहते हैं तो यह दुनिया खूबसूरत होती है। आज अल्पसंख्यक अधिकारों की वकालत निश्चित रूप से हिंदुस्तान इसलिए करता है कि यह जमहूरियत को मानने वाला देश है। आज अल्पसंख्यक के अधिकारों पर अगर इस हिंदुस्तान का कलेजा धड़कता है तो निश्चित रूप से उस जमहूरियत और समानता के अधिकारों पर धड़कने वाले उस कलेजे को बांग्लादेश में हो रही घटनाओं से भी दर्द होता है। अगर हम खूबसूरत हिंदुस्तान चाहते हैं तो हम खूबसूरत बांग्लादेश भी चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस पूरी दुनिया में हर फर्द को उसके हिस्से की पानी, हवा और जमीन मुहैया हो, और जब कोई उसके हिस्से का पानी, हवा और जमीन छीनने के लिए खड़ा हो तो ये पूरा समाज एकजुट होकर इस बात का विरोध करे कि जो उसका हक हिस्सा है उसको छीनने का अधिकार जब मालिक ने नहीं दिया है तो तुम्हारे पास कहां से आया। तो मैं आज इसी भावना के दरपेश अपनी बातें आपसे यह जरूर कहता हूं कि हिंदुस्तान जिस गुलिस्ते में तमाम तरह के पौधे, तमाम तरह के फूल हैं, जिनकी खूबसूरती ने इस हिंदुस्तान को बसाया है, पूरी दुनिया में हमने जमहूरियत और लोकतंत्र का संदेश दिया है। आज हमारे ऊपर ज़्यादा इस बात की जवाबदेही है कि इस देश में अल्पसंख्यक के अधिकारों पर, पूरी दुनिया में अल्पसंख्यक के अधिकारों पर हमारी जुबान मुखर हो और हम पूरी मजबूती के साथ सच को सच और गलत को गलत कहने का साहस रह सके। मैं यही मानता हूँ कि ये मजलूमों के साथ खड़े होने वाली आवाज़ें अगर मजबूत हैं तो मजलूमों की ताकत भी बढ़ती है। और मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आज का यह दिन आपको हमको यह संदेश देता है कि चाहे वो किसी भी भाषा के धार्मिक अल्पसंख्यक हो, उसके साथ बहुसंख्यकों की जमात को खड़ा होना होगा। ये बहुसंख्यकवाद या जो वेजिटेरियन थॉट जो है ये निश्चित रूप से इस देश के लिए घातक है। ये लोकतंत्र की बहाली के लिए बहुलता का महत्व है और हम उस समाज, उस देश की परिकल्पना करते हैं जहां बहुलता की सोच के साथ समाज के तमाम वर्गों को रहने का एक समता मूलक अधिकार हासिल हो। इतनी ही बात करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड। जाते हैं तो एक बात जरूर लोग कहते हैं
कि सरकार में जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। मैं इस बात को दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ। बहुत बड़ी भागीदारी यहाँ के अल्पसंख्यकों की है एक सेकुलर जमात की सरकार को बनाने के लिए। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे दो अल्पसंख्यक वर्ग के मंत्री यहाँ पर बैठे हैं। ये जिम्मेदारी हम सबों की है कि जिसकी जितनी भागीदारी हो उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आज किस तरह से भारत सरकार हमारे चीज़ों पर निगाह लगाए हुई है, हमारे वक्फ प्रॉपर्टियों पर जिन लोगों ने अपना वक्फ किया है ज़मीन को, जायदाद को, गरीब लोगों के लिए, उनकी मदद के लिए, अब उनकी आंख भारत सरकार की उस पर लग गई है और एक बिल ये पेश करना चाहते हैं। इसी सत्र में बिल पेश करना चाह रहे थे, लेकिन इतना विरोध हुआ हर तरफ से, पूरे हिंदुस्तान से, कि उन लोगों ने जेपीसी के कमेटी की और उम्र बढ़ा दी, कुछ समय और दे दिया। लेकिन जो उसके अंदर की बातें हैं वो बहुत ही खतरनाक है, अच्छी नहीं है। सबों के हित की बात, सब किसी के लिए अच्छी बात नहीं है। वो हमारे जो कानून है वक्फ का, उसका अतिक्रमण करने की एक कोशिश कर रहे हैं। आज फिर मैं इस मंच से उसका मैं विरोध करता हूँ, उसको कंडेम करता हूँ, जो उनकी गलत निगाह इस पर लगी हुई है। आज घेराबंदी कर रहे हैं, आज पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर कैसी बातें ये लोग कर रहे हैं। ये नेहरू एरा की बात ला रहे हैं, इंदिरा गांधी के समय की बात ला रहे हैं, राजीव गांधी के वक्त की बातें ला रहे हैं। लेकिन ये 10 साल से भारत पर काबिज हैं। ये क्या करना चाहते हैं, क्या दिशा भारत को देना चाहते हैं, उसकी कोई बातें नहीं कर रहे हैं। इन्होंने क्या भला किया है इस देश का, उसकी बात नहीं करेंगे। ये पुराने पन्ने को उलट कर और उन बातों को दोहराने की कोशिश कर